दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, लाडो की आत्मा उसकी सौतन नीतू के अंदर प्रवेश कर जाती है और वह अपनी मौत का बदला एक एक करके सबसे लेती है। सबसे पहले वह अपनी ननंद को मारती है, उसके बाद अपने देवर जी को मारती है, फिर अपने मामा ससुर को मारती है। जब लाडो नीतू की शरीर में प्रवेश करके अपनी चाची सास के कमरे में उसकी हत्या कर रही थी, तभी वहाँ मुन्ना आ जाता है और वह देख लेता है, जो भागकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ मुन्ना भाई? आप इतनी रात में पुलिस स्टेशन में? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता चल गया है खूनी कौन है। आप जल्दी चलिए, देर मत करिए। मुन्ना पुलिस को लेके नीतू के मायके पहुंच जाता है। दामाद जी, आप इतनी रात में यहाँ? हाँ, नीतू कहाँ है? वो अपने कमरे में है। क्या मिलने आए हैं क्या? मिलने नहीं, हम उसको गिरफ्तार करवाने आए हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं दामाद बाबू? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हमारी बेटी ने ऐसा क्या किया है? आपकी बेटी ने खून किया है, और हमारी हवेली में जितने भी खून हुए हैं सब आपकी बेटी ने किया है। इस बात का आपके पास कोई सबूत है? हमसे बढ़कर सबूत क्या होगा? हमसे बढ़कर सबूत क्या हो सकता है? तो आइए, आइए आप देखिए, जब से आपके घर से नीतू आई है, बीमार पड़ी है। आइए देखिए। नीतू इधर बीमार पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब उसे देखने आए थे। वकील साहब, बुखार तो नीतू का बढ़ रहा है। ये सब देखकर मुन्ना चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि नीतू कैसे यहाँ हो सकती है। दामाद बाबू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। बाकी बाकी हमने तो सब अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। इस हालत में कोई आपकी हवेली में जाकर खून करके वापस लौट आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए। इतनी रात में हम चलिए इंस्पेक्टर साहब। इतना कहकर मुन्ना पुलिस को लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। मुन्ना पुलिस के साथ वापस जा ही रहा था कि रास्ते में उसे कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी रोकिए। हम कह रहे हैं गाड़ी रोकिए इंस्पेक्टर साहब। लगता है आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, हमारी हालत ठीक नहीं है। आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना? लेकिन एक दिन आपको जरूर होगा। गाड़ी रोकिए आप। मुन्ना गाड़ी रुकवा के वहीं रास्ते में उतर जाता है। इस अंधेरी रात में मुन्ना घने जंगल में उसी पायल की आवाज़ की दिशा में खिंचा हुआ चला जा रहा था। तभी मुन्ना को एक परछाई दिखाई पड़ती है। रुको नीतू, तुमने चाची का खून किया, ये हमने अपनी आंखों से देखा। तुम्ही ने घर में सबका खून किया है। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सबको धोखा दे सकती हो, लेकिन हमको नहीं। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया नीतू? ऐसा क्यों किया? बोलो ना नीतू, हमारे प्यार में कोई खोट रह गई थी क्या? बोलो ना नीतू। हमारा यही कसूर था ना, कि हम लाडो को नहीं भुला पाए और तुमको भी नहीं अपना पाए, इसीलिए तुम हमसे दूर हो गई ना। तो ठीक है नीतू, तुम भी चली जाओ। जैसे लाडो हमको छोड़ के चली गई, वैसे तुम भी चली जाओ। तभी लाडो अपने असली रूप में आ जाती है। हम आपसे कहाँ दूर हैं? अरे लाडो, हाँ, हम तो आप ही के लिए जन्म लिए थे। बाकी ये लोभी जमाना, ये दानों रूपी दहेज मुंह खोले और ये लालची समाज हमको तुमसे दूर करना चाहता था। बाकी हम आपसे दूर हो गए, कैसे जी सकते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? लाडो, हम पूछते हैं ये किसका काम है? बताओ, ये किसका काम है? ये जो तुम्हारे चाचा चाची, ननंद देवर, जिनको हम अपना समझते थे, ये लोग हमको मार के पीछे वाले आंगन में गाड़ दिए हैं। क्या कह रही हो? हाँ, तब से हम वही हैं, वही हैं। इतना कहकर लाडो वहाँ से गायब हो जाती है। नीतू, लाडो, लाडो,
लाडो लाडो लाडो। इधर मुन्ना के चाचा जी उस तांत्रिक को फिर से घर पे बुलाते हैं। बाबा, अब तो हम अपनी सारी समस्या तुमको बता दिए हैं। ये लीजिए 1 लाख रुपया और हमको लाडो की आत्मा से बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए। हाँ, तो कहाँ गाड़ा था लाडो को? अपने आंगन में। तो ठीक है, हम आज वहीं बैठकर अनुष्ठान करेंगे। हमारी पूजा की सामग्री तैयार करिए। घर के आंगन में जहाँ लाडो को मारकर उसके ससुराल वालों ने गाड़ दिया था, तांत्रिक वहीं जाकर पूजा शुरू कर देता है। ओम लम सम फट स्वाहा। उधर नीतू के अंदर लाडो की आत्मा परेशान हो रही थी। हमको छोड़ दे तांत्रिक, हमको छोड़ दे, हमको छोड़ दे तांत्रिक। हमको अभी जाना पड़ेगा, हमको अभी जाना पड़ेगा। नीतू अपने मायके से भागकर ससुराल आ जाती है। ओम दुम दम लम सम फट धम भैरवी नमः स्वाहा। तांत्रिक, ये पूजा बंद कर दे। मैं कहती हूँ ये पूजा बंद कर दे तांत्रिक, नहीं तो क्या करेगी? साफ साफ सुन ले, जब तक तू इसको नहीं छोड़ेगी ये पूजा बंद नहीं होगी। तू अपने सर्वनाश पर क्यों तुला हुआ है तांत्रिक? हम तुझको बर्बाद कर देंगे। अच्छा, तो तू भूतनाथ बाबा को बर्बाद करेगी? चल, चला सकती, कर दे बर्बाद। लाडो तांत्रिक की सब पूजा विध्वंस कर देती है, पूजा की सामग्री इधर उधर फैला देती है। तो तुम क्या चाहती हो? हम इसको चाहते हैं। हमने इसको वचन दिया है कि हम जब तक इसकी जान नहीं बचा लेंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। तो बाबा, क्या जैसे हमारे साथ हुआ है ऐसे ही आपकी बेटी के साथ हुआ होता तो क्या आप ऐसे ही करते? लाडो की ये सब बातें सुनकर तांत्रिक भावुक हो जाता है। बाबा, हमारी आत्मा बस इसके लिए तड़प रही है। बाबा, हमारे बीच में मत आइए बाबा। तभी मुन्ना के चाचा जी वहां से उठकर भाग जाते हैं। अरे अरे बाप रे बाप, अरे जान गई ये तो, अरे बचाओ, अरे बाप रे बाप। अरे अरे नहीं बहू, हमको माफ कर दो बेटा। अरे अरे बाप रे। डर के मारे मुन्ना के चाचा भागकर एक झोपड़ी में घुस जाते हैं। तभी लाडो अपनी शक्ति के प्रभाव से उस झोपड़ी में आग लगा देती है और इस तरह लाडो के चाचा ससुर भी उसी झोपड़ी के साथ आग में जलकर राख हो जाते हैं। तभी गांव वाले आकर नीतू को मारना चाहते हैं, तभी वहां मुन्ना आ जाता है। रुक जाइए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हट जाइए मुन्ना बाबू, जब से ये चुड़ैल आई है तब से आपके घर में खूनी खेल हो रहा है। हमने इसको अपनी आंखों से इसको हत्या करते हुए देखा है। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तुम लोग। अरे इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं है, हमको सच्चाई पता चल गई है। लगता है ये झूठ बोल रहा है। तभी वहां तांत्रिक आ जाता है। मुन्ना ठीक ही कह रहा है, हत्या नीतू ने नहीं बल्कि निर्भय और उसके परिवार ने मिलकर की है। लाडो की। लाडो कहीं भागी नहीं थी, बल्कि इन लोगों ने उसको मारकर आंगन में दफना दिया है। चलो तुम लोग अपनी आंखों से देखो। तांत्रिक सबको लेके घर के आंगन में पहुंच जाता है जहां लाडो को गाड़ा गया था। खोदिए इस जगह और अपनी आंखों से देखिए कि सच्चाई क्या है। मुन्ना वहां खुदाई करता है तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। लाडो की लाश को देखकर मुन्ना बहुत भावुक हो जाता है। फिर मुन्ना लाडो के हाथ से वो कंगन निकाल लेता है और उसका क्रियाकर्म करके उसकी राख को गंगा जी में विसर्जित करने जाता है। परदेसी बाबू, अब हम खुश हैं। बस हमारी एक
आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। नीतू को अपना लीजिए, ये हमारी आखिरी इच्छा है। लाडो, लाडो। ये क्या? आप रो क्यों रहे हैं? अगर आप खुश रहेंगे तो हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। परदेसी बाबू, अगर कोई गलती हो गई होगी तो हमको माफ कर दीजिए। इस तरह लाडो वहाँ से चली जाती है और मुन्ना वो कंगन नीतू के हाथों में पहनाकर उसे अपना लेता है। इस तरह मुन्ना और नीतू एक बार फिर से उस हवेली में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस तरह का जघन्य अपराध हमें नहीं करना चाहिए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। किसी के रास्ते में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे भी मत बिछाओ। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।